हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए रेडी हैं, जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। यानी कि आज हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन के इस नए वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी में या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में सबको पता है कि ये भाई सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें किसी सिंपल इंसिडेंट या किसी वर्क के कंप्लीट होने या कंप्लीट ना होने के बारे में बताया जाता है। वहीं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करें तो एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है, सडन फीलिंग जो हमारे होते हैं किसी चीज़ को देख करके या किसी चीज़ के बारे में सुन करके या हम किसी चीज़ से घृणा करके जो हमारे अंदर से सडन फीलिंग निकलता है, उसी को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किन किन वर्ड से स्टार्ट होते हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सारा जो मेन फोकस होगा वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे होगा। असर्टिव सेंटेंस एक नॉर्मल वे में हम लोग पढ़ लेते हैं, बट एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है उनको जो है हमें डीपली पढ़ना होगा। हमें हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना होगा, जितनी भी चीज़ें इसमें होती हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, कि इनसे किन किन एक्सप्रेशन को जो है हम लोग सामने से देखते हैं, कौन कौन सा एक्सप्रेशन आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डीपली और बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किन किन वर्ड से स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई खुशी या प्रसन्नता या फिर जिसको हम लोग आनंद भी कहते हैं, अगर इनसे कोई अगर इन सब चीज़ों की अगर फीलिंग आती है तो ये सेंटेंस नॉर्मली और ये वुड दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने जो है यहाँ पर ये लिख दिया है आपको कि अगर कोई सेंटेंस में खुशी या प्रसन्नता या फिर आनंद का एक्सप्रेशन मिले तो वो सेंटेंस समझ लीजिए हुर्रे से या हा हा से स्टार्ट हुआ हो। यानी कोई सेंटेंस अगर एक्सक्लामेटरी का हुर्रे से या फिर हा हा से स्टार्ट हुआ है तो उस सेंटेंस से खुशी या प्रसन्नता या फिर आनंद का एक्सप्रेशन मिल रहा है। इसी तरीके से अलास ओह आह से अफसोस और दुख और शोक का एक्सप्रेशन मिलता है। ऐसे ही अगर सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से स्टार्ट है, आप ध्यान रखिएगा, हाउ या व्हाट ए से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो सेंटेंस के एंड में एक्सक्लामेशन मार्क देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब में देखिए एक्सक्लामेशन मार्क तुरंत इनके बाद ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हाउ या व्हाट से स्टार्ट है तो वो आनंद या फिर आश्चर्य को बताता है। और अगर सेंटेंस में ब्रावो या फिर वेल डन आया है तो इसमें आपको अनुमोदन या प्रशंसा, अनुमोदन मीन्स होता है किसी को प्रशंसा करना, किसी के काम पे प्रशंसा करना। अगर प्रबलता या फिर काल्पनिक इच्छा है कोई, अगर आपके अंदर कोई दृढ़ संकल्प है या फिर कोई काल्पनिक इच्छा है तो वो सेंटेंस इफ़ या ओ दैट या ओ फॉर या वुड दैट एट्सेट्रा से स्टार्ट होता है। ये इतने जो मैंने वर्ड लिखे हैं ये कॉमन वर्ड हैं, ज़्यादातर आपको इन्हीं वर्ड से जो है सेंटेंस देखने को मिलेंगे जो कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। तो एक एक करके 2-3 रूल हैं जिनको हमें समझ लेना है, और उसको समझते ही हमारा जो ये टॉपिक है जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी को कैसे हम असर्टिव में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, बिल्कुल ही बिना किसी डाउट के जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आश्चर्य या आनंद वाले, यानी कि जो सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट होते हैं। तो अगर कोई भी सेंटेंस ना हाउ या व्हाट से स्टार्ट हैं तो जब आप उसको असर्टिव में चेंज करिएगा
तो हाउ या व्हाट को हटा करके उस सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव आया है तो उससे पहले हम वेरी लगा देंगे। उसमें अगर एडजेक्टिव आया है तो उसमें वेरी लगा देंगे, और अगर कोई नाउन आया है तो उससे पहले ग्रेट लगा देते हैं। ये हमारे सेंस के अकॉर्डिंग है, ये जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में वेरी और हर सेंटेंस में ग्रेट ही लगेगा। आप सेंटेंस को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इसका लिखा है व्हाट एन आइडिया। ये सेंटेंस आपका लिखा है व्हाट एन आइडिया, और एक सेंटेंस लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। आप देखिए दोनों ही सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट है, व्हाट एन से ये स्टार्ट है क्योंकि आइडिया से पहले एन लगेगा, और ये सेंटेंस देखिए व्हाट ए से स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जब असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव में क्या होता है आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आया है तो उससे पहले वही लगा देंगे। तो देखिए आइडिया के लिए हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, इट, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। तो इट इज अ ग्रेट आइडिया। कहने का मतलब ये है कि ये आइडिया बहुत ही महान है। तो यहाँ पर हम इट इज अ ग्रेट आइडिया बना देंगे और ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बन गया। तो ये इंटरचेंज हो गया, व्हाट एन आइडिया का हमने कर दिया इट इज अ ग्रेट आइडिया। तो ये आइडिया एक नाउन था, तो नाउन से पहले क्या लग गया, ग्रेट। यहाँ पर देखिए द गर्ल इज, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल इज। अब यहाँ पर देखिए व्हाट ए को हटा करके यहाँ पर अब वेरी लगाना पड़ेगा, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल से पहले क्या लग गया, वेरी। आप इसको ये भी लिख सकते थे, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप इन दोनों को सेंटेंस चाहे ये बनाइए और चाहे ये बनाइए, दोनों ही सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। यहाँ समझना ये है कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले वेरी लगा दिया गया। और यहाँ पर देखिए आइडिया क्या है, एक नाउन था, तो वहाँ पर क्या लगा दिया गया, ग्रेट लगा दिया गया। तो रूल हमारा जो पहला रूल नंबर यही था कि अगर सेंटेंस में हाउ या व्हाट ए आया है तो आपको असर्टिव सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले वेरी और नाउन से पहले ग्रेट लगाना है, और ये हाउ और व्हाट ए को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो ये दो एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल इसका और समझते हैं, एग्जाम्पल एक और समझते हैं। जैसे लिखा हो हाउ डार्क द नाइट इज, हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितनी जो है अंधेरी है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ वेरी डार्क नाइट। ये हमारा असर्टिव बन गया। और यहाँ पर डार्क से पहले क्या लग गया, वेरी, और डार्क क्या था, एक एडजेक्टिव था। तो रूल नंबर 1 बहुत ही आसान है। हमारा जो आश्चर्य वाले सेंटेंस है, सरप्राइज जो देते हैं, वो सेंटेंस हाउ और व्हाट ए से स्टार्ट होते हैं, और उनको बनाने का तरीका यही है कि आप पहले सब्जेक्ट लिखिए, देन हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर आपको वेरी या फिर ग्रेट का यूज़ करना है, और फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन का यूज़ करना है, और फिर डैश डैश जो सेंटेंस बच गया। तो ये मैंने जो ऊपर लिखा है ये असर्टिव का फार्मूला होता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं, इन सब से स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो हमारा ये वाला सेंटेंस तो हो गया ख़त्म, समाप्त। ये आपको समझ में आया। अब आइए देखते हैं हुर्रे वाले, अलार्स वाले, ब्रेवो वाले, इफ़, ओ दैट, ओ फॉर, वुड दैट वाले। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग हुर्रे से हो रहा है, या अलास से हो रहा है, या ब्रेवो या वेल्डन से हो रहा है, तो हम क्या करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है,
अगर सेंटेंस में हुर्रे या फिर हा हा आ रहा है तो ये खुशी की बात है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको ये शब्द जो हैं हटाने हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के जो एक्सक्लामेशन वर्ड जो हैं इनको हटाने हैं, और असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय प्लस जो भी दिया होगा वो गिवन सेंटेंस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अगर सेंटेंस अलास से या ओह से या अह से स्टार्ट है तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो प्लस गिवन सेंटेंस। अगर सेंटेंस वेल डन या फिर ब्रेवो से स्टार्ट है तो यहाँ पर लिखते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। यहाँ पर जॉय इसमें भी और यहाँ पर भी, इसके दो तरीके होते हैं, इट इज़ प्रेज दैट, एक ये भी होता है कि इट इज़ प्रेज दैट, इट इज़ प्रेज दैट और गिवन सेंटेंस। मतलब ये क्या है, प्रशंसा की बात है। इट इज़ प्रेज दैट का मतलब यह प्रशंसा की बात है कि जो है जो भी सेंटेंस दिया होगा यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक, अभी इसको रहने देते हैं, इस वाले सेंटेंस के लिए अभी अलग से बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग समझते हैं अगर सेंटेंस में हुर्रे से स्टार्ट है सेंटेंस, अगर अलास से स्टार्ट है या ब्रेवो और वेल्डन से, तो हम क्या करते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय या फिर इट इज़ प्रेज दैट। तो आइए इनके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है ब्रेवो और लिखा है वेल डन। ये एग्जाम्पल देखिए, ब्रेवो वेल डन। वेल डन का असर्टिव सेंटेंस होता है यू हैव डन वेरी वेल। मैं बता दूं, वेल डन का जो असर्टिव होता है सेंटेंस वो होता है यू हैव डन वेरी वेल। इस चीज़ को आप लर्न रखिएगा, याद रखिएगा, यू हैव डन वेरी वेल। अब ब्रेवो को हटा करके क्या कर सकते हैं, इट इज़ प्रेज दैट या इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। तो आपकी जो इच्छा वो करिए। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट, और बाकी सेंटेंस वही। आप इसको ये भी लिख सकते थे, इट इज़ प्रेज दैट, इट इज़ प्रेज दैट यू हैव डन वेरी वेल। देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो भी सेंटेंस को आप इंटरचेंज करें दोनों का सेंस ना बदले। इस सेंटेंस का मतलब यही था कि बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इसको हम लोगों ने खुशी की कहा कि ये खुशी की बात है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, या ये बहुत ही प्रशंसा है, ये बहुत प्रशंसनीय है, प्रशंसा की बात है कि आपने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। इसको इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज भी कर सकते हैं, या केवल इट इज़ प्रेज दैट यू हैव डन वेरी वेल। तो आइए अब कुछ सेंटेंस जो है हुर्रे और अलास के भी समझ लेते हैं, कैसे वे सेंटेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो, दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ऐसे लिखा हो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इसमें क्या है, बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता है कि हम लोग जो है मैच जीत गए। तो आपको हुर्रे को हटा देना है और यहाँ पर लिख देना है इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, और उसके बाद दैट। बाकी गिवन सेंटेंस क्या है, वी हैव वॉन द मैच। काफ़ी आसान होता है ये, आप इसको आसानी समझ भी सकते हैं। आपको हुर्रे की जगह पे इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय लिखना है और उसके बाद दैट वी हैव वॉन द। इसी को और भी तरीका है, इसी को अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच। तो इसको इट इज़ जॉयफुल दैट भी कर सकते हैं या इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय भी कर सकते हैं, दोनों ही केस में ये सेंटेंस सही है। अब इसी तरीके से हम अलास का एक एग्जांपल ले लें। अलास का एक सेंटेंस, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में लिखा है अलास शी डाइड सो यंग।
जैसे सेंटेंस हुर्रे से स्टार्ट हो या हा से स्टार्ट हो या हा से स्टार्ट हो तो हम इसके यहाँ पे क्या लिखते थे, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ जॉयफुल दैट प्लस गिवन सेंटेंस। वैसे ही अलास में हम क्या करते हैं, इन सब वर्ड्स को हटाते हैं और लिखते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो दैट, या फिर इट इज़ सैड दैट, इट इज़ सैड दैट। तो अब हम अलास को हटाएंगे यहाँ से स्टूडेंट्स और लिखेंगे इट इज़ अ मैटर ऑफ सैड सॉरो, सॉरी, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो दैट शी डाइड सो यंग। यानी कि यह बहुत ही दुख की बात है कि वह बेचारी छोटी सी उम्र में एक्सपायर हो गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग हुर्रे वाले सेंटेंस को, अलास वाले सेंटेंस को, ब्रेवो वाले सेंटेंस को और हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस को चेंज करके असर्टिव सेंटेंस बनाया। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो लास्ट में है कि जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, वो दैट से स्टार्ट हो, या वो फॉर से स्टार्ट हो, या वुड दैट से स्टार्ट हो, तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो ये एग्जाम्पल समझते हैं कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक काल्पनिक इच्छा होती है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक काल्पनिक इच्छा होती है। जैसे अगर लिखा है इफ़ आई वर अ बर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है, इफ़ से। तो आपको इफ़ को हटाना है और इसमें लिखना है इसके प्लेस पर आई विश दैट आई वर अ बर्ड। यानी कि मैं ये काल्पनिक इच्छा कर रहा हूँ कि काश मैं एक चिड़िया होता। आप चाहें यहाँ दैट ना लगाइए, आप लिख दीजिए आई विश आई वर अ बर्ड। काफ़ी आसान होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो टॉपिक है, जिसका नाम है असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी को इंटरचेंज करना। अगर एक एग्जांपल और लें हम लोग और लिखा हो ओ दैट आई वर अ किंग, यानी इनकी इच्छा थी कि वो एक राजा होते हैं। तो आपको ओ हटाना है और यहाँ पर लिखना है आई विश, क्योंकि इच्छा हमारी ही है तो आई का ही यूज़ करेंगे, आई विश, और फिर दैट से सेंटेंस जोड़ दीजिए आई वर अ किंग। तो चाहे सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो या ओ दैट से या ओ फॉर से या फिर वुड दैट से, सभी का यही रूल है। अगर दैट आया है तो कोई बात नहीं, केवल आई विश लिखिए, और जिसे यहाँ पर दैट नहीं आया है तो फिर आई विश और दैट लिखिए या फिर ना लिखिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक था बहुत ही आसानी से समझ लिया। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो बहुत बहुत ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स वंस अगेन।